मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। आज आपको एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन का अध्ययन कराने जा रहा हूं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1324 एक आव्यूह है, उस आव्यूह का सखंडज एडजॉइंट ज्ञात करना है। एडजॉइंट ज्ञात करना है। जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में 4.4 में हम आपको सखंडज निकालना बता चुके हैं, सखंड निकालना बता चुके थे। उपसारणक और सखंड के बारे में बताया था। इसी प्रकार आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसका देखो हल बताते हैं। इसे हम ए से डोनेट करेंगे तो दिया गया है 1324। इसका एडजॉइंट ए निकालते हैं। वैसे तो एडजॉइंट ए निकालने की एक मेथड है कि हम A11, A12, A21 और A22 निकालेंगे, डैश करेंगे। जो हमारे A11 यानी कि सखंड हमने इसके पहले आपको 4.4 में बताया था, उनको निकालेंगे। A11, A12, A21 को, A23 को, और उसके ऊपर डैश लगाएंगे। डैश सिस्टम हम आप लोगों को आव्यूह में बता चुके हैं। डैश लगाने से क्या होता है, ये जो इसकी रो हो गई वो डैश खोलने पर हमारे कॉलम में चेंज हो जाएगी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाती है। ये हम आपको पहले से बता चुके। तो एडजॉइंट निकालने का ये मेथड है, लेकिन हम आपको एक इधर पे शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे। यदि हमें एडजॉइंट ए निकालना है, 2 गुणे 2 आव्यूह की एक शॉर्ट ट्रिक है कि क्या करना है हमें कि A11 यदि कोई भी हमें अवयव दिए गए हैं A11 और A22, इनको आपस में चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आपस में चेंज कर देते हैं। तो 4 को इस तरह, 1 को इस तरह, यानी कि जो A22 था उसे हम A11 का रूप दे देंगे और A11 जो था उसे A22 का रूप दे देंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे A21 है उससे हम चिन्ह चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो 3 थे, प्लस के थे, हम माइनस के कर देंगे। इसी प्रकार हम इसे भी चिन्ह को चेंज कर देते हैं। ये हमारा 2 गुणे 2 आव्यूह का एडजॉइंट ए निकल के आ गया। एडजॉइंट ए निकल के आ गया आव्यूह का। आई होप आप लोगों को ये समझ। ये केवल हम 2 गुणे 2 के वर्ग आव्यूह में ही ये ट्रिक को यूज करेंगे। 3 गुणे 3 के आव्यूह में ट्रिक को इसे यूज नहीं करेंगे। 3 गुणे 3 आव्यूह का ये हमें एक दिया गया है जिसे सखंडज ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसे भी हम ए मानेंगे तो क्या होगा? 1 2 -2 -1 3 0 2 4 1। अब इसे हम एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले आव्यूह ए के अवयव के, जो आव्यूह ए के अवयव दिए गए हैं, इनके हम सगुणनखंड ज्ञात करेंगे। सगुणनखंड हम इसके पहले आप लोगों को करवा चुके। A11 कैसे निकालेंगे हम? A11 कैसे निकालेंगे? ए पहली पंक्ति बंद और पहला कॉलम बंद, क्योंकि 11 क्या है? ये है पहली पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद। तो क्या आएगा हमारा? 3 0 4 1।
यही आएगा कि नहीं आएगा? तो इसे निकालने पर क्या आएगा हमारा? 3 एकम 3 और माइनस 0 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम A12 निकालेंगे। A12 किस प्रकार निकाले? सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इनको ऐड करने पर हमें क्या फाइंड हो रहा है? माइनस चिन्ह फाइंड हो रहा है। 1 से पहली पंक्ति बंद, 2 से दूसरा कॉलम बंद, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 और 4 1, ये हमें आ जाएगा। अब इनको हम माइनस था माइनस लगा लेंगे। 2 एकम 2 माइनस आता है 4 2 जा 8 माइनस के आ रहा है तो ये हम प्लस का कर लेंगे। 8 टू 10, 10 किसका आएगा? माइनस का आएगा। इसी प्रकार हम A13 निकालेंगे। 3 1 4 प्लस का होगा। अब पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो क्या हुआ? 2 माइनस 2 3 0। इसे सॉल्व करेंगे, 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 आएगा, माइनस 3 दूनी 6 माइनस के आएंगे तो प्लस का 6 कर लेते हैं। 6 में 0 ऐड करेंगे 6 आएगा। इस प्रकार हमने यहाँ पर A13 निकाल लिया। A13 के बाद हम A21 निकालेंगे। 2 1 2 और 1 3, जोड़ने पर हमें विषम संख्या प्राप्त हो रही तो माइनस का आएगा। अब 2 1 यानी दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम बंद, तो माइनस 1 0 2 1, क्या आएगा हमारा? माइनस 1 0 2 1। इसे सॉल्व करेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 1 और माइनस के 0। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 आ जाएगा। इसी प्रकार A22 निकालेंगे। 2 2 4 प्लस का आएगा तो छोड़ दो इसे। दूसरी पंक्ति बंद, दूसरा कॉलम बंद, तो 1 माइनस 2 2 1, क्या आएगा? 1 माइनस 2 2 1। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 2 दूनी 4 का 1 आएगा प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5। इसी प्रकार A23 निकालेंगे। 3 2 5 विषम संख्या आ रही तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा आगे। ठीक है, 2 3 से क्या होगा? दूसरा कॉलम, ये दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 और माइनस 1 0, ये हो जाएगा। माइनस 1 0 1 1 में गुणा करेंगे 0, 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा? माइनस 2 और माइनस 1 प्लस के 2। इसी प्रकार हम A31 निकालेंगे। तीसरी पंक्ति क्या होगा? तीसरी पंक्ति पहला कॉलम बंद, तो माइनस 1 3 2 4, ये होगा माइनस 1 3 2 4। 3 और 1 4, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, 4 का 1 में गुणा करेंगे माइनस के 4, 3 दूनी 6 माइनस के, माइनस 4 और 6 माइनस के 10। इसी प्रकार A32 निकालेंगे। 32 में तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 3 और 2 5 होगा, विषम संख्या आ रही इसलिए माइनस आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस 1 4 एकम 4 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 0, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार A33 तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 2 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 1 3, 3 और 3 6 होते हैं तो ये हमारा यहाँ प्लस का आएगा। 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, माइनस के आएंगे तो प्लस रख लो, 3 और 2। इस प्रकार हमने सभी निकाल लिए।
अब इसका हमारा सेह गुणनखंड का आव्यूह क्या बनेगा? देखो हम आव्यूह में बनाएंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्या बनेगा? A11 हमारा आया था यहाँ से, A11 क्या आया था 3, A12 -10, ये हम सारी वैल्यू को रख लेंगे। तो A11 3, A12 माइनस के 10, A13 6। इसी प्रकार यहाँ पर A21 हमारा 1 आया था। क्या आया था? 1। A22 5, A23 2, A31 माइनस के 10, A32 0, A33 5। ये आया था। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। इसके बाद ही एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो होता है हमारा, जो सहगुणनखंड के आव्यूह होते हैं उसका डैश होता है। पहले ही हम आपको बता चुके हैं। 6 2 इसका क्या होता है? डैश होता है। ए के जो सहगुणनखंड निकाले जाते हैं उसका डैश होता है। अब डैश को हम किस प्रकार करते हैं? जो इसकी पंक्ति है वो हमारा कॉलम में चेंज हो जाता है, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम में चेंज हो जाती है, तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम में चेंज हो जाती है। इस प्रकार हमने ये एडजॉइंट ए फाइंड कर लिया। यही हमारा आंसर होगा। दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल ए आई के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में एक हमें आव्यूह दिया गया है 2 गुणित 2 का। तो इसमें सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एडजॉइंट ए, क्योंकि हमें प्रूव्ड करना है कि एडजॉइंट ए का ए में मल्टीप्लाई करें और एडजॉइंट ए का ए में मल्टीप्लाई करें, क्या वो ए मोड ए आई के बराबर होता है। तो एडजॉइंट ए 2 गुणित 2 आव्यूह का हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बड़े इजी ट्रिक से बताया था। क्या बताया था? एडजॉइंट ए निकालना कि इन दोनों को -6 और 2, जो हमारा A11 होता है, A22 को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो -6 और 2 ये, और यहाँ पर जो A12 है और A21 है, इन दोनों के चिन्हों को चेंज कर देते हैं। तो ये देखो 3 था प्लस का, ये तो हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 था और ये प्लस का 4। इस प्रकार हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। अगर 3 गुणित 3 का वर्ग आव्यूह होता तो ये हम ट्रिक यूज नहीं करते, केवल ये 2 गुणित 2 आव्यूह में ही यूज करते हैं। हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बता चुके हैं। अब हम एडजॉइंट ए निकल आया, अब इस ए की वैल्यू निकालते हैं। तो मोड ए निकाल लेते हैं। तो मोड ए हमें जो आव्यूह दिया गया, क्या दिया गया? 2 -4 3 -6 ये दिया गया। तो मोड ए निकालने के -6 और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस के 12 हो जाएगा। -4 3 12, ये भी माइनस का होगा। -12 माइनस माइनस हो जाएगा +12, 12 से 12 को घटा देंगे तो 0 आई। तो मोड ए की वैल्यू जो आई हमारी कितनी आई? 0 आई। इसके बाद हमें जो प्रूव्ड करना था, ए एडजॉइंट ए, क्या करना है? ए एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए, इनकी वैल्यू निकाल दूं। तो ए एडजॉइंट तो ए जो है हमें कितना दिया है? 2 -4 3 -6, और एडजॉइंट ए हमारा कितना आया था? -6
4 माइनस 3 2, ये आएगा। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किस प्रकार करते, प्रथम पंक्ति का इस प्रथम रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का -6 में करेंगे तो माइनस के 12, 3 का 4 में करेंगे तो +12। इसी प्रकार प्रथम पंक्ति का दूसरी रो से करेंगे, 2 3 6 और 3 दूनी 6 प्लस -4 6 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 16, क्या आ जाएगा माइनस के। 4 6 24, 6 को 24 ही आएगा, सॉरी, ठीक है। इसी प्रकार हम इसका करेंगे, 4 3 12 प्लस के आ जाएंगे, 6 दूनी 12 माइनस के। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या फाइंड होगा, 12 में से 12 को घटाएंगे 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 24 में से 24 घटाएंगे 0, ये हमारा क्या आ गया 0। तो ए एडजॉइंट ए हमें क्या फाइंड होगा, ये भी हमें 0 फाइंड होगा। इसी प्रकार हम एडजॉइंट ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए की वैल्यू रखेंगे, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें -6 4 -3 2 ये हमने प्राप्त की थी। अब ए की वैल्यू रख लेंगे, ए की वैल्यू जो है 2 -4 3 -6 दी गई। इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का 2 में करेंगे 6 दूनी 12, -3 का -4 में 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 18 काय के आएंगे माइनस के, क्योंकि माइनस लगाए, 3 6 18 प्लस किया, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 3 12 2 6 12। तो यहाँ भी देखो हम फाइंड करेंगे, 12 12 घट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का 0। इसी प्रकार ये घटेंगे 0, 8 से 8 घटेंगे 0, 12 से 12 0। तो यहाँ पर भी हमारे सभी 0 आए, तो इसका भी वैल्यू हमारी ए आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर देखो मोड ए इंटू आई, मोड ए इंटू आई। अब हमने क्या निकाला था, मोड ए की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी, वो कितनी है 0, और आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0, ये होती कि नहीं होती, 2 × 2 आप भी होंगे। अब देखो अगर 0 का इंटू हम किसी भी नंबर में करते हैं तो क्या होता है 0 आता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ए एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल ए इंटू आई, जिस सभी की वैल्यू कितनी आई 0 आई, और यही हमें प्रूव्ड करना था। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक आप व्यू 2 4 -2 3, जिसका हमें ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स हम किस प्रकार निकालते हैं, थोड़ा यहाँ पर हम बता दें कि ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। यदि हमारे पास एडजॉइंट ए है और मोड ए है तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने आप लोगों को एडजॉइंट ए 2 × 2 वर्ग आव्यूह का एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, तो उससे हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। तो क्या ट्रिक थी, इन दोनों अवयवों को आपस में एक्सचेंज कर देते, इन दोनों को 2 और 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इन दोनों अवयवों को 4 और -2 को हम क्या कर देते हैं, इनके चिन्हों को चेंज कर देते। तो 4 जो हमारा प्लस का था वो हम माइनस का कर देंगे, और माइनस का 2 था इसे हम प्लस के कर देंगे। ये देखो हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। ठीक है, बहुत एक अच्छी मेथड है ये
टू गुणा टू। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ए इनवर्स निकालो या सेखंडज निकालो इसके, तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं यानी कि एडजॉइंट ए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कम समय में। अब इसके बाद हम इसका, क्योंकि एडजॉइंट ए हमारा निकल आया तो मोड ए निकालेंगे। मोड ए निकालने के मेथड क्या है कि इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, 3 2 जा 6 और माइनस लगाते, 4 का 2 में गुणा कर देंगे तो 4 2 जा 8 का क्या आएंगे, माइनस के 8 आएंगे। तो क्या होगा, 6 माइनस माइनस प्लस 8, 8 6 14। ये अब हम ए इनवर्स निकाल लेंगे, वो निकल जाएगा एडजॉइंट ए मोड ए। तो एडजॉइंट ए, सबसे पहले हम मोड ए की वैल्यू रख देंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/14, क्योंकि अपॉन में है। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए हमारा कितना आया था, 3 माइनस 4 2 2। यहाँ पर हम 14 का डिवाइड कर देंगे तो 14 का डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 3/14 2/14 माइनस 4/14 2/14। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इससे देखो 3/14 सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन ये हो रहा 1/7 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, ऐसे ये 1/7 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसी क्रम में क्वेश्चन जो 6 है हमारा, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। किस जैसा है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा। आई होप आप लोग बड़े आसानी से इसे लगा सकते हैं। इसी के साथ हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 इसका बताने जा रहा हूं। 1/100 दिया है, 2 2 0 3 4 5, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम इसका मोड ए निकाल लेंगे, इसके बाद हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। पहले हम मोड ए निकाल लेते हैं। मोड ए निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले 1 से निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 से ये हमारा बंद हो जाएगा तो बचेगा 2 5 2 5 10 0 4 0। इसके बाद सेकंड अवयव से निकालते हैं तो सेकंड अवयव जो है हमारा माइनस का हो जाता है। क्या आ जाता है, माइनस के 2। तो सेकंड अवयव में क्या होगा, फर्स्ट रो का ये बंद और सेकंड कॉलम बंद, तो क्या बचेगा 0 0 4 5। 0 को इंटू 5 में करेंगे तो 0, 0 को इंटू 4 में करेंगे तो 0। नेक्स्ट थर्ड अवयव में हमारा प्लस होता है, प्लस के 3। तो इसमें तीसरा कॉलम बंद फर्स्ट रो, क्या बचा 0 0 0 2, तो 0 0। ये आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं तो अच्छे से आ गया हो। 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 0। तो कितना आएगा, मोड ए जो है हमारा 10 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके बाद हम एडजॉइंट ए निकालते हैं, जो कि हम आप लोगों को 3 गुणे 3 मेथड का बता चुके हैं एडजॉइंट ए निकालना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालने के लिए से गुणनखंड निकालते हैं। से गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं ए बन बन ए बन बन। यहां पर हम पहले अभ्यू लिख लेते हैं। अभ्यू क्या है हमारा, 1 0 0 2 2 0 3 4 5, ये अभ्यू है। ये बन बन, तो बन बन में क्या होगा, जब अवयव होगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन, तो क्या बचेगा हमारा 2 0 4 5। तो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे 2 0 4 5। और यहाँ पर देखो
चिन्ह काय का आएगा, क्योंकि सह गुणनखंड में हम चिन्ह भी देखते हैं। एक और एक दो, दो कैसी, ये हमारी सम संख्या तो प्लस की आएगी। 5 दूनी 10, 0 4 0, कितना आएगा हमारा 10 आ जाएगा। इसी इस प्रकार से हम 1 2 निकालेंगे, 2 1 3 हो जाएगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब 1 2 में 1 रो 2 कॉलम, तो 0 0 4 5 5 0, पहले तो -1 ये राइट कर लेंगे, इसे 5 0 0 0 4 0, तो ये हमारा टोटल 0 आ जाएगा। इसी प्रकार हम A13 निकालेंगे, 3 और 1 4 प्लस का आएगा, 1 और 3, तो क्या बचेगा 0 0 2 0, तो देखो ये भी हमारा पूरा 0 आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 2 0। अब पहली रो से हम सभी निकाल चुके, अब सेकंड रो से देखते हैं, 2 1 निकालते हैं, तो दूसरी रो ये है और 1 ये है, ठीक है, तो क्या बचेगा 2 0 2 0 3 5, 2 1 3, तो हमारा विषम संख्या आ रही इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 0, माइनस के 10 आ जाएंगे। इसी प्रकार हम A22 निकालेंगे, 2 दूनी 4, सम संख्या आ रही है तो हमारा प्लस का आ जाएगा, 2 and 2, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो क्या बचेगा 1 0 3 5, 1 0 3 5, 5 एकम 5 -0, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार A23 निकाल लेंगे, 3 2 5, विषम संख्या आ रही तो माइनस आ जाएगा। अब 2 3 से देखें, दूसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो क्या बचा 1 0 2 0, 1 0 2 0, यहाँ देखो 0 2 0 2 1, तो 0 आ जाएगी, तो ये 0 ही आ जाएगी। इसी के साथ A31 निकालेंगे, A31 तीसरी पंक्ति और प्रथम कॉलम, तो क्या बचेगा 2 2 3 4, 2 2 3 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। इसी प्रकार A32 निकालेंगे, 3 और 2 5, तो काय का आएगा माइनस का आएगा। तीसरी पंक्ति क्या है, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो क्या बचा 1 0 3 4, 1 0 3 4, माइनस है तो माइनस पहले रख लेते हैं, 4 एकम 4 और 3 0, तो 0 आ जाएगा, 4 तो काय के आएंगे माइनस के 4 आएंगे। इसी प्रकार अब लास्ट ये है हमारा A33, क्या होगा, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 0 2 2, क्या बचा 1 0 2 2, 2 एकम 2 0, तो कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार हमने ये सारे सह गुणनखंड ए के निकाल लिए। तो सह गुणनखंड से बना आव्यूह, तो क्या आव्यूह बनता है हमारा सह गुणनखंड से, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इनकी सभी की वैल्यू रख लेते हैं। तो A11 की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर देखो 10 0 0, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, A11 की 10 आई थी, A12 की 0, A13 की 0। इसी प्रकार A21 की -10 है, A22 की 5 है, A23 की 0 है, A31 की 2 आई थी, A32 की -4 है और ये 2 है। तो ये हमारा सह गुणनखंड से बना आव्यूह आ गया। तो इससे हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए, जैसा कि हम एक बार क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बता चुके हैं, 3 × 3,
तो एडजॉइंट ए से गुणनखंड से क्या बनता है, इसका डेस्क होता है। क्या होता है, डेस्क। डेस्क का मतलब जो इसकी पंक्ति लिखी गई है वो हम कॉलम में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 0 0। सेकंड पंक्ति सेकंड कॉलम 10 5 0 2 -4 2। ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब हम क्या ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स का जैसा कि हमने अभी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, एडजॉइंट ए और मोड ए। ए इनवर्स का एडजॉइंट ए मोड ए। तो मोड ए हमारा यहाँ पर हमने निकाल चुके थे, 10 आया था, और एडजॉइंट ए हम ये निकाल चुके। तो उठा के हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला है हमारा ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। तो मोड ए हमने बताया था कितना आया था, 1/10 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में और मोड ए की वैल्यू जो आई थी हमारी 10 आई थी। और इसके बाद हम एडजॉइंट ए रख देंगे। एडजॉइंट ए जो हमारा आया था 10 - 10 2, 10 - 10 2 0 5 - 4 5 - 4 0 0 2 0 0 2। हमने पीछे से देख के रख लिया। अब क्या करेंगे, 10 का इसमें डिवाइड कर देंगे हम। तो क्या होगा 10/10 -10/10 2/10 0/10 5/10 4/10 0/10 0/10 2/10। 10 से 10 कैंसिल तो आ जाएगा हमारा 1। 10 से 10 कैंसिल -1। 2 5 10 तो कितना आ जाएगा 1/5। इसी प्रकार 0 10 तो कितना आ जाएगा 0। 0 का भाग दे रहे 5 तो 1/2 आ जाएगा 5/10 को। -4/10 कितना आ जाएगा -2/5। ये हमारा 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और ये 1/5 आ जाएगा। यही हमारा क्या निकल के आया, ए इनवर्स निकल के आया।